प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के आरसीएम द्वारा इन हाउस इंजीनियरिंग द्वारा राउरकेला हाफ मैराथन को सुचारू रूप से संपादन हेतु सहायता प्रदान। सेल आरएसपी के क्रेन मेंटेनेंस विभाग में सृजनी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और राउरकेला स्टील प्लांट के सीपीटीआई में फर्स्ट एड ट्रेनिंग का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी का रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल आरसीएम विभाग बड़े शटडाउन प्रोग्राम, कैपिटल रिपेयर, ब्रेकडाउन रिस्टोरेशन, साथ ही महत्वपूर्ण उपकरणों और सुविधाओं के फैब्रिकेशन और इरेक्शन को सफलतापूर्वक पूरा कर विभिन्न प्रोडक्शन यूनिट्स को अमूल्य सेवाएं दे रहा है। इसके अलावा यह विभाग प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से महत्वपूर्ण इरेक्शन के कार्य भी करता है, जिससे ऑपरेशनल दक्षता और लागत को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। ऐसी ही एक बेहतरीन इन हाउस पहल में आरसीएम टीम ने बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम सेक्टर 5 और इस्पात स्टेडियम सेक्टर 6 के बीच रणनीतिक कनेक्टिंग ब्रिज एकता सेतु को सफलतापूर्वक बनाया। 24 जनवरी 2026 को आयोजित राउरकेला हाफ मैराथन 2026 के दौरान इस ब्रिज ने प्रतिभागियों के साथ साथ गणमान्य व्यक्तियों को मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के वेन्यू इस्पात स्टेडियम तक सुचारू और सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 34 मीटर लंबे इस ब्रिज में लगभग 12 टन स्ट्रक्चरल स्टील का फैब्रिकेशन शामिल था। इस विशाल ढांचे को शिफ्ट करने और बनाने में महत्वपूर्ण तकनीकी और सुरक्षा चुनौतियां थीं, जिन्हें आरसीएम टीम ने सटीकता और तालमेल के साथ सावधानीपूर्वक प्लान किया और पूरा किया। इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन विभाग, स्ट्रक्चरल एंड फैब्रिकेशन शॉप और टाउन इंजीनियरिंग विभाग के रणनीतिक सहयोग से सफलतापूर्वक समाप्त किया गया। एकता सेतु को समय पर इन हाउस पूरा करने से न केवल बाहरी खर्च से काफ़ी बचत हुई, बल्कि यह आरएसपी कर्मी समूह की तकनीकी क्षमता, प्लानिंग दक्षता और मिलकर कार्य करने की भावना का भी प्रमाण है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के क्रेन मेंटेनेंस विभाग के लिए 17 जनवरी 2026 को सृजनी मेले के साथ सृजनी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता महाप्रबंधक इंचार्ज सीएमएम श्री एसके पंका ने की। इस अवसर पर महाप्रबंधक सीएमएम श्री पीए के मिश्र, उप महाप्रबंधक आईडी श्री बी के बेहरा और क्रेन मेंटेनेंस के कई वरिष्ठ अधिकारी पुरस्कार विजेताओं के साथ उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पंका ने सृजनी सुझावों के माध्यम से विभाग में किए गए योगदानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी से नए तरीके से सोचने और प्लांट को ऑपरेशनल रूप से कुशल बनाने में और योगदान देने का आग्रह किया। श्री बेहरा ने विभाग तथा पूरे आरएसपी में सृजनी गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रदान किए। समारोह के दौरान कुल 68 सुझावों को मान्यता दी गई और पुरस्कृत किया गया। 36 कार्यान्वित किए गए सुझावों के लिए कुल 10,150 रुपये के नगद पुरस्कार वितरित किए गए। इन लागू किए गए सुझावों से महत्वपूर्ण लाभ हुए, जिसमें 5 लाख रुपए के एकमुश्त लाभ और 7 लाख रुपए के आवर्ती लाभ शामिल हैं। वरिष्ठ प्रबंधक सीएमएम श्री डी सोरेन ने बैठक का स्वागत किया और समारोह का संचालन किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के सेंट्रल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी सीपीटीआई में 17 से 19 जनवरी 2026 तक 3 दिवसीय फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम का मकसद कर्मचारियों के बीच इमरजेंसी की तैयारी को मजबूत करना और जीवन बचाने के कौशल को बढ़ाना था। उद्घाटन सत्र में महाप्रबंधक संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग श्री अवकाश बेहरा और एनएससी ओडिशा चैप्टर के सचिव श्री एमएस मोहिनी शामिल हुए। प्लांट के विभिन्न विभागों से कुल 35 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में जरूरी फर्स्ट एड तकनीकों, इमरजेंसी रिस्पांस उपायों और दुर्घटनाओं या मेडिकल इमरजेंसी के दौरान समय पर मदद के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। ट्रेनिंग सेशन के दौरान प्रतिभागियों को कार्यस्थलों और समुदाय दोनों में फर्स्ट एड के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। बताए गए मुख्य फायदों में शामिल थे सीपीआर जैसे तुरंत उपायों से जान बचाना, प्रोफेशनल मदद आने तक पीड़ितों को स्थिर करके चोटों की गंभीरता को कम करना, संकट की स्थितियों में तुरंत और शांति से कार्य करने का आत्मविश्वास बढ़ाना, घायल व्यक्तियों को आराम और आश्वासन देना, सुरक्षा उन्मुख मानसिकता को बढ़ावा देना, दुर्घटनाओं की रोकथाम में योगदान देना। इस कार्यक्रम का सफल संचालन हेतु सहायक महाप्रबंधक एसईडी श्री बी के पाढ़ी ने किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।